हेलो बंधु। तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मैं ये पॉइंट बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप कोई भी काम आप तभी करते हैं ना जब आपको उसके लिए एफर्ट किया जाता है। इसलिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियोस देखिएगा उसमें तो फ़ैन ही हो जाइएगा मेरा, है ना। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम 400 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा 401 से चलेगा, है ना। यह जो है PDF आपको राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP सर्च कीजिएगा तो लगभग 60+ मेंबर जुड़े हुए हैं। आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे बंधु, स्टार्ट करें सेशन। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत जल्द ही आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने वाला है। आपकी 2 कक्षाएं चलती है यूट्यूब पर सामान्यतः। एक चलती है मैथ की और एक चलती है साइंस की। मैथ की चलती है सुबह के 6 बजे और साइंस की चलती है शाम के 6 बजे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 400 तक कर चुके थे। 401 एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट जरूर उस उत्तर का किया कीजिए। आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। और जो भी लोग देखते हैं ना, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा ना तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें मोटिवेट मिलता है कि इतने लोगों ने देखा और इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना। तो इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट होता है। तो ज़रूर आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर इतना काम कीजिए। चलिए हम लोग जो बातें था शुरू में कर लिए 2 मिनट। अब हम आगे के आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करना है, और विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है, जो मशीन होता है, उस मशीन को क्या कहते हैं मेरे भाई? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। अच्छा, मोटर क्या करता है? तो मोटर क्या करता है मेरे भाई कि यह विद्युत लेता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये कौन करता है? मोटर। मोटर क्या करता है? आपने देखा होगा कि मोटर का प्रयोग हम लोग पानी निकालने में भी करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? विद्युत लेते हैं, है ना। अरे स्विच दबाते हैं, स्विच दबाते ही पानी खर्र खर्र करके निकल आता है। तो विद्युत देते हैं, यंत्र काम करने लगता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला, अच्छा, इसमें एक प्रश्न और मेरे भाई पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है, ये आप समझ गए, इस प्रश्न का उत्तर जनित होगा। मोटर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोटर में किस प्रकार का वलय रहता है? तो मोटर में याद रखिएगा विभक्त वलय रहता है। कौन सा वलय रहता है? विभक्त रहता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो किसी भी तार में विद्युत धारा है या नहीं है, उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर क्या है? तो यह एक फ्रीज है। फ्रीज समझते हैं ना, जिसमें फलों माने चीज़ों को ठंडा करने के लिए, है ना, या सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। गर्मी के दिन में ज़्यादा इसका लोग उपयोग करते हैं। चलिए उसी को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 402, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 403, पुष्प का नर प्रजनन कौन है? तो नर पुंकेसर है। नर क्या है? पुंकेसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी, आप बता सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है?
बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? परमाणु संख्या। अच्छा, यदि मैं इस आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूंगा तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से जो नीचे लाइन आती है इस लाइन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्ग बोलते हैं। और इस वर्ग की संख्या है कितनी? 18। अच्छा, इधर से इधर जो लाइन जाती है बायां से दायां इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन। क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइन। और इसकी संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तीसरा प्रश्न बात करूं, अगला प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो याद रखें मेरे भाई, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने दिया। किसने दिया? मोसले ने। और कब दिया? तो 1913 में, 1913 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 405। निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? माने कौन सा ऐसा अंग है जो केवल अवशेष है? केवल अवशेष है मतलब अब बचा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है। तो वो है मनुष्य में पाया जाने वाला अपेंडिक्स, जिसे हिंदी में परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशेषिका। और यह जो परिशेषिका है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक अवशेषी अंग है। मतलब इसका जानवर में यूज होता है। जानवर लोग क्या करते हैं? इससे अपने भोजन को पचाने का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक अवशेषी अंग है। अगला है खाद्य पदार्थों में के जो खाने वाला पदार्थ होता है उसके कताई डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? माने जिंक नहीं लगाया जाता, जिंक के बदले उस पर क्या किया जाता है? टीन का लेप लगा देते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि टीन की जो अपेक्षा है जिंक, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 407। चलिए, यह 407 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 407 देख लिए, स्क्रीनशॉट ध्यान से देख लीजिए। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 408 कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति का मतलब प्रेजेंट के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त लाल दिखने का मेन कारण क्या है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन है। रक्त लाल क्यों दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि पेड़ पौधा की जो पत्ती होती है उसका रंग हरा क्यों दिखता है? बिल्कुल, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अच्छा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। कार्बन की संयोजकता कितनी है? देखिए, कार्बन का संकेत क्या होता है? C। कार्बन का संकेत क्या होता है मेरे भाई? कार्बन का संकेत होता है C। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। अतः जिन भाइयों को परमाणु संख्या नहीं याद होता उनके लिए बताता हूँ, कार्बन से छपाई करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? छपाई। तो इसलिए परमाणु संख्या क्या होगा? 6। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा 2 4। क्या होगा? 2 4। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये प्रश्न बताइए, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? जितने भी हरे पौधे हैं क्या कहलाते हैं मेरे भाई? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। ठीक है, अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया? जो मेंडल है यानी ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने
किस पौधे का चयन किया? तो उन्होंने किया था मटर, क्योंकि इसकी आयु बहुत कम होती है। कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, पहले ही अवगत करा दिया कि इस लेंस की क्षमता क्या है, -2 है, तो फोकस दूरी भी जो होगी माइनस में होगी, इसलिए 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गया, इसी दोनों में से होगा कोई। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। चलिए ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? बताऊं? देखिए, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला जो होता है, क्षमता को पावर बोलते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और यहाँ से यदि आप f निकालना चाहें तो 1 क्या होगा, p। 1/p का मान कितना है, 2। अब 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 1 से 2 में भाग दीजिएगा, यानी 1 का आधा, 1 का आधा क्या हो जाएगा, 0.5, 0 क्या हो जाएगा, 5। और ये जो भी देखिए, लेंस की जो क्षमता रहती है, या तो डायोप्टर होता है या मात्रक होता है, यानी मीटर प्रति मीटर। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, मीटर, और माइनस में है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए, लेंस की क्षमता बोले तो p का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, f का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p, 1/p का मान कितना, 2, 1 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.5। और लेंस की क्षमता हमेशा या तो मीटर में रहती निकालते हैं, तो मीटर दे देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्रश्न में भी था तो आंसर में भी माइनस, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 413, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल है इसमें किसका उपयोग किया जाता है? याद रखें, सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत ऊर्जा में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल सही, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन, हाँ, आवर्धन का मात्रक जो होता है मीटर, 1/मीटर कि 1/मीटर स्क्वायर, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखें, आवर्धन मात्रकहीन राशि है। क्या है? मात्रकहीन राशि, मतलब इसमें मात्रक होता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसे हम लोग कहते हैं आर। देखिए, आर पूछेगा तो बोलिए V/I, और यदि V पूछेगा तो बोलिए IR। अब क्या पूछा है उसके हिसाब से, आर पूछा है तो V/I, आर पूछेगा तो V/I, अब V पूछेगा तो IR। कहता है जो अंडाणु है, यह अंडाणु किसमें निषेचित, निषेचित का मतलब क्या होता है? मिलना, मतलब अंडाणु जो होता है, अंडाणु किसमें पाया जाता है? फीमेल में। कहता है ये जो अंडाणु होता है कहाँ जाके निषेचित होता है शुक्राणु से? तो होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे होते हैं? फैलोपियन नलिका में। अगला 418, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के रूप में किया जाता है? कौन ऐसा दर्पण है जो देखे होंगे, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में दोनों साइड में मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है, जल्दी बताइए। ये जो मोटरसाइकिल रहता है ना, जिस पे आप आराम से बैठते हैं और चलाते हैं, इस साइड में दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल। क्यों होता है? क्योंकि आप उत्तल दर्पण में बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे करके देख सकते हैं। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, बताइए? विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, कि इनमें से कोई नहीं ने?
फैराडे ने। किसने किया? फैराडे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 421, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? देखिए जैसे ही गला हो गया, गला नहीं, आदमी बनाए हैं अभी। अरे कनखी क्यों मार रहे हो मेरे भाई? हाँ, आपने कहा होगा किसी को बढ़िया से रह, ना तो टेटुआ दबा देंगे। कहीं बोले हैं? ये जो टेटुआ होता है, यह टेटुआ है ना? या टेटुआ ना होता है, ये टेटुआ है। यह टेटुआ के पीछे जो रहता है ये थायराइड ग्रंथि रहता है। कहता है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखें, इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। जंग रोधी। जंग रोधी का मतलब जंग नहीं लगेगा। अब जंग नहीं लगेगा तो सोचिए, जैसे मान लीजिए लोहा है, इस पर जंग नहीं लगेगा तो आरो कुछ तो मिलेबे न करेंगे। आ दो गो मिलने वाला क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। बात समझे कि नहीं? देखिए फिर से, जंग रोधी, जंग नहीं रहेगा स्टील में, है ना? तो एकरा में दूगो तो कम से कम रहबे करेगा, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे? मिश्र धातु है। अगला है 423, अपवर्तनांक का क्या होता है फॉर्मूला? तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए। पहले आई तब आर। वसा का पाचन कहाँ करता है? कौन? मतलब इनमें से 4 एंजाइम है। एक है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। कहता है ये जो एंजाइम है किसका पाचन वसा का पाचन कौन करता है? तो याद रखेंगे, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज, LATE ना, लाइपेज करता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन। देखिए ये जो जितना भी तत्व लिखा है ना, यहाँ पे ब्रोमीन रहना चाहिए ना। ब्रोमीन क्या होना चाहिए? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होना चाहिए? ब्रोमीन। अब देखिए यदि हम इस तत्वों को सजाते हैं तो पहले होगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तब आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब ये वर्ग हो गया। ऊपर से नीचे वाला क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर घटता, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घटता। घटता का मतलब यदि हम इसको 8 नंबर दें तो ये 7, ये 6, ये 5, 4, तो वही पूछ रहा है सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक 8 हुआ, मतलब फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 426, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? यहाँ पे क्रायो होगा, है ना? क्या होगा? क्रायो। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखें मेरे भाई, एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। 428, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा ही है? तो याद रखेंगे, अधूरा कौन है? 7वां है। कौन है? 7वां। ऑप्शन नंबर डी, 7वां आवर्त होगा। ठीक है, 7वां आवर्त। अच्छा, प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? प्रथम आवर्त में तो आप इसे ऐसे याद रखिए। किसे याद रखेंगे? छोटा कर दूं, दू, हाँ, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8,
18 18 32, 2 8 8, 18 18 32। जो पहला वर्ग होता है उसमें कितने तत्व होते हैं? 2। जो दूसरा वर्ग है उसमें कितने तत्व होते हैं? सॉरी, पहला आवर्त में, ये आवर्त बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पहला आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2। दूसरा आवर्त में 8। तीसरा आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8। चौथा आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18। पांचवा आवर्त में कितने होते हैं? 18। छठा आवर्त में कितने होते हैं? 32। और सातवां अभी भी अधूरा माना जाता है। ठीक है, याद रखें, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8, हाँ 2 8 8, 18 18 32। क्या मज़ेदार ट्रिक है ना। चलिए, कमरे के ताप पर, जो कमरा का रूम टेम्परेचर होता है, उस ताप पर द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन है? तो एकमात्र अधातु बोला है, तो अधातु ब्रोमीन, अधातु ब्रोमीन। यदि बोलेगा कि कमरे के ताप पर एकमात्र धातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव में है पारा। क्या है? पारा। पारा में, चलिए क्वेश्चन नंबर 430, बहुत आसान है। कहता है Fe जो कि सॉलिड है, CuSO4 ये एक्यू मतलब घोल है, जलीय घोल है, एक्वस, और Cu ये भी सॉलिड है, फिर ये भी घोल है, FeSO4। कहता है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया से एक प्रश्न फिक्स है कि ऐसा आपसे समीकरण देगा और पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया है। तो मैं आपको बार बार रिवीजन करवाता हूँ कि यदि इस फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में? यदि A+B मिल करके AB बन जाए तो संयोजन, और यदि AB है और वह A अलग B अलग हो जाए तो वियोजन, और यदि A है और वो BC जैसा दिखेगा और हो जाएगा AB प्लस C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन समझ रहे हैं ना। और यदि AB प्लस CD है तो हो जाएगा AC प्लस BD, इसे कहते हैं द्विविस्थापन। ध्यान से देखिए, ये है A है ना, इसको देंगे B नंबर और यहाँ देंगे C। इसको A, B, C। A क्या है? Fe, B क्या है? Cu, और C क्या है? SO4। अब नंबरिंग दीजिए, E हो गया B अलग, नहीं हो गया, और ये क्या हो गया? AC, B अलग, B अलग हो गया, ध्यान से देखिए, या C अलग हो गया, माने एक अलग हो गया, दो को साथ हो गया, तो इसको कहते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। समझा कि नहीं? अच्छा, यहाँ AC होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा? AC, यहाँ C होगा और यहाँ B होगा, ये C और यहाँ B। बताइए, पहले AB था, A प्लस BC था, अब B प्लस B अलग हो गया ना, B अलग हो गया, AC साथ हो गया, इसे क्या करेंगे? विस्थापन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 431। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीव की जीनी, जीनोटाइप, जीनी जीनोटाइप। कहता आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखें, आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा। क्या होता है? घेंघा, जिसे हम ग्योटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ग्योटर बोलते हैं, या गलगंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड, गलगंड। इसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर का जो ये वाला हिस्सा रहता है ना, गला वाला हिस्सा, ये फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है, गलगंड हो जाता है। अच्छा, मधुमेह जो रोग होता है यह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो यह होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। किस हार्मोन से? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, है ना। और एड्स जो होता है वह HIV वायरस के कारण। किसके कारण? HIV, ह्यूमन डिफिशियंसी, है ना, इन सिंड्रोम वायरस।
कहता है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल बंध OH होता है। अच्छा, ये किसका है? तो ये है अम्ल का, जिसका पूरा नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, इसके इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ईथर का हो जाएगा। किसका? ईथर का। आप बता सकते हैं CHO किसका है? बिल्कुल बता सकते हैं, एल्डिहाइड का है। ये किसका? कीटोन का है। किसका है? कीटोन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु, जैसे एक न्यूरॉन इधर है, एक न्यूरॉन इधर से है, तो इसके संपर्क जब आपस में संपर्क करेगा तो इसे क्या कहेंगे? एक्सोन। एक्सोन कहेंगे ना। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही साथ काल्पनिक बनाता है। कहता है अस्टोमाटा। अस्टोमाटा क्या होता है कि पत्ती में जो होता है ना छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा खुलेगा। स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो द्वार कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका? द्वार। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक। IUPAC का फुल फॉर्म इंडियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल 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 यूनियन 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 प्योर 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 अप्लाइड 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 केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम है वो है एसीटिक अम्ल। क्या नाम है? एसीटिक अम्ल। और एसीटिक अम्ल किस में पाया जाता है? क्या बताए थे? ऐसा ट्रिक देंगे कि सरक जाइएगा। क्या दीजिएगा? सरक जाइएगा सिरका में। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बहुत आसान है, विद्युत ऊर्जा का। चलिए 440, क्वेश्चन नंबर 440 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 440 है। कहता है कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है? कौन ऐसी गैस है? जैसे मैंने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आप अपने ऊपर क्या करते हैं? एक हाथ में छाता ले लेते हैं और वह छाता आपके ऊपर का परत हो गया। वो आपको धूप, है ना, बारिश, विभिन्न चीज़ों से बचाता है। उसी प्रकार जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर एक परत है, उस परत को कहते हैं ओजोन परत। उसी कहता है कि ओजोन परत में छेद करने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अभी अभी देखे थे, किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर नियंत्रण करता है? तो यानी वसा जो है, वसा पर नियंत्रण करने वाला एंजाइम कौन है? लाइपेज है। कौन है? लाइपेज। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के श्वसन में होगा? वायवीय। वायवीय को ही बोलते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मछली का श्वसन अंग का नाम क्या है? तो मछली का श्वसन अंग का नाम है गिल्स, जबकि तिलचट्टा का क्या है? ट्रेकिया, है ना। त्वचा किससे? मेढक, मेढक कह सकते हैं, है ना। जब मट्टी के अंदर में चल जाएगा तो त्वचा से ही सांस लेगा। और फेफड़ा से मनुष्य। क्वेश्चन नंबर आ जाइए हम लोग 445। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? देखिए अभी अभी बताए थे ना आधुनिक आवर्त नियम, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ गया। आधुनिक आवर्त नियम जो है किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के।
आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर स्तंभ या वर्ग को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18। और आवर्त की संख्या कितनी होगी? 7। कहता है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, यहाँ ग्रीज की जगह पर ग्रीस भी हो सकता है, ग्रीस लगाकर, पेंट कर लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें सभी। ऐसे ग्रीज भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है वो जिंक की परत चढ़ाकर। और जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, ये लोहे की फ्राइंग पैन क्या है? आपने देखा होगा लोहा वाला तवा, देखा होगा ना, तवा देखें, तावा जगह पर रोटी यार, है ना। तो पेंट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बार बार धोना पड़ता है इसे, इसलिए जिंक की परत चढ़ाते हैं। कहता है किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? तो बहुत आसान है, किसे काटा जा सकता है? सोडियम को। अगला प्रश्न 449, निम्नलिखित में से कौन गैस है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है? यानी कौन ऐसा गैस है यदि हम उसको चूना के पानी में डाल देंगे, चूना के पानी में, तो उसको बिल्कुल दुधिया बना देगा? तो वह गैस कौन सा है? CO2 है। क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आज का लास्ट प्रश्न है टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। याद रखिए, टमाटर में जो पाया जाता है उसको कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं साइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? साइट्रिक अम्ल, क्योंकि खट्टा चीज़ को साइड रख। सिरका में क्या होता है बताए थे? सरक जाओगे यदि हम ऐसा टिक देंगे, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, एसिटिक। तो इमली में पाया जाता है कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग सुबह में जुड़ सकते हैं 6 बजे मैथ के लिए, और शाम के संध्या 6 बजे जुड़ सकते हैं साइंस के लिए। नियमित कक्षा चलती है रेगुलर बेसिस पर। कौन से चैनल पर? तो राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP, और इसी नाम से टेलीग्राम भी चलता है LKP। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।